हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अप्रैल। Eight of Cups, Queen of Swords, Six of Cups, the Moon, and Ace of Swords। यहाँ 6 ऑफ कप्स है। आई थिंक 6 ऑफ कप्स के साथ एक्वेरियस आप पास्ट की यादों में डूबे हुए हैं। शायद आप अपने रिलेशनशिप के अच्छे टाइम को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि यही तरीका है एक तरीके से अपने रिलेशनशिप को बचाने का और इन मेमोरीज को संभाल कर रखने का। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत ज्यादा टेंशन चल रही हो सकती है इस वक्त। एंड शायद उन्होंने आपसे वो बातें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ये सोच के हैरानी हो रही है कि एक तो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, उसके बाद कोई अपॉलॉजी भी नहीं है, किसी तरीके की गिल्टी फीलिंग उन्हें हो रही हो ऐसा आपको लग नहीं रहा। बट आई थिंक यहाँ द मून का कार्ड है। सो यहाँ पर सरफेस के नीचे बहुत कुछ है। जितना दिख रहा है स्टोरी में उससे ज्यादा चीजें हैं। शायद आप इस पानी के सरफेस के नीचे नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स छुपी हुई है। इस पर्सन का डर छुपा हुआ है कि कहीं ये रिलेशनशिप ओवर ना हो जाए। इस पर्सन की वीकनेस छुपी हुई है, जो फेस वो आपको दिखा नहीं रहे। शायद वो आपके सामने बहुत ब्रेव बन रहे हैं कि उन्हें दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे या उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी याद नहीं करते या आपको मिस नहीं करते। बट यहाँ पर सरफेस के नीचे बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए एक्वेरियस। बिना जाने इन चीजों को आप पूरी तरह से कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये पर्सन एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप को देखता कैसे है इस पॉइंट पर, जबकि आप एकदम लोएस्ट पॉइंट पर हैं अपने रिलेशनशिप के। एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी वीकनेस या आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है वो इनके लिए एक स्वॉर्ड है, वो इनके लिए एक पावर की तरह है। ये आपको कभी भी हर्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसिटिव है। और आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं कि ये वर्क करे हर हाल में। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, पर इस बार कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि एक्वेरियस वापस उनके लाइफ में ना आए या फिर वो आपको हमेशा के लिए खो दें। आपका रिलेशनशिप वैसा ना रहे जैसा पहले था, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को आपकी वीकनेस का अच्छी तरीके से पता है। इस पर्सन को पता है कि आप जब किसी से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद ये पहली बार नहीं हो रहा है जब इस पर्सन ने आपको इस तरह से ट्रीट किया है या अपसेट किया है। ऐसा पास्ट में कई बार हुआ हो सकता है। यहाँ आप 6 ऑफ कप्स देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप चाइल्डहुड से चला आ रहा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए एक अच्छा खासा लंबा रिलेशनशिप हो सकता है। ये चीजें कई बार हो चुकी हैं, पर शायद इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप दोनों को लग रहा है कि आपने लिमिट्स क्रॉस कर दी। हो सकता है उन्होंने कुछ बोला, आपने उन्हें रिप्लाई में कुछ बोला, एंड अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपके और उनके बीच अगर कुछ बच गया है तो वो बस ये स्वॉर्ड है जो सिर्फ पेन देने के लिए यूज हो सकता है। आपके वर्ड्स
स्वॉर्ड्स बन गए हैं। एंड आप चाहे एक दूसरे से कुछ भी बोलें, सामने वाला उसको अलग तरीके से ले रहा है, अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, उसका दूसरा मीनिंग निकाल रहा है। और इसी के वजह से यहाँ पर आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और शायद कम्युनिकेट करने से और ज्यादा आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। 8 ऑफ कप्स के साथ एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप बैठकर देख रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो कितना परफेक्ट है, आपका रिलेशनशिप कितना परफेक्ट है, आप कितने क्लोज आ गए थे एक दूसरे से कमिट होने के, आप कितने क्लोज आ गए थे एक दूसरे के फ्यूचर पार्टनर होने के लिए। बट एंड में यहाँ पर 2 कप नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि काश ये ना हुआ होता, या मेरे पार्टनर में ये पर्टिकुलर क्वालिटी होती तो कितना परफेक्ट होता ये रिलेशनशिप। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Pentacles, Four of Wands, Ace of Wands, Two of Cups, and Strength। So Knight of Pentacles है इधर पर, यानी Knight of Pentacles आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। Knight of Pentacles शायद आपसे बात करना चाहते हैं, शायद वो दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं पर डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है, उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे माफी नहीं मिलेगी एंड इसीलिए वो अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। यहाँ 2 ऑफ कप्स अगर आप देखें तो ये पर्सन लगातार एक सवाल से जूझ रहा है कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें जाकर आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए या इस रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उन्हें वेट करना चाहिए आपका। सो इस पर्सन का माइंड और हार्ट सेम पेज पर नहीं है और लगातार एक तरीके की फाइट चल रही है इनके अंदर। इनको पता नहीं है कि ये एक्चुअली में रिएक्ट कैसे करें। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन कमिट करना चाहता है। उन्हें लगता है कि शायद इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद उन्हें इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहिए था। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि ऐसा कमिटमेंट मिलना आसान नहीं है। अब ये 11-11 के कार्ड है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स अब उन्हें नजर आ रहा है इस रिलेशनशिप में। उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ब्लेसिंग थी। शायद वो दूसरों से अब तक अपने रिलेशनशिप को कंपेयर कर चुके हैं और उन्हें अब समझ में आ रहा है कि दरअसल जो चीज उन्होंने खोई है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी एंड अब वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन अपनी ताकत जुटा रहा है, अपना विल पावर इकट्ठा कर रहा है कि वो आपको फेस कर सके एंड समहाउ उन्हें ये एक्सेप्ट करने में इस वक्त तकलीफ हो रही है कि वो क्या फील कर रहे हैं, पर फिर भी ये पर्सन करेज जुटा रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनके तरफ से किसी तरीके का आपको चेंज नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज में हो सकता है वो आपको साइन देने की कोशिश करे कि वो आप में अभी भी इंटरेस्टेड है, जैसे कोई ब्लैंक कॉल या फिर कोई मिस्टेकन मैसेज जिससे वो कहें कि गलती से चला गया या फॉरवर्ड हो गया, बट शायद वो आपको ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है। चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज आपके लिए।
spiritual teacher. You heal with your classes, sessions and seminars. So maybe आप इस वक्त बहुत ज्यादा हर्ट हैं, आपको किसी टीचर की जरूरत है, किसी ऐसे पर्सन की जो आपको सुने, और आपको उनसे बातें करने की जरूरत है, और जितनी बार चाहे उतनी बार बातें करने की जरूरत है जब तक कि आप हील नहीं होते. ओके, सो शायद बोलना और बातें करना इस समय आपको रिलीफ देगा और लोग आपको सही रास्ता बता पाएंगे. तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के 4th वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.